नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए ये कार्ड्स क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें उन सभी लोगों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है इनसाइट। ऑलराइट, ये रहा सबसे पहला कार्ड। उसके बाद आता है आज का दूसरा कार्ड, जो कि है घोस्ट। तीसरा कार्ड यहाँ पर आया है लक। वाओ। एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज नेचर। तो दोस्तों, ये रहा आज का पूरा स्प्रेड। लेट मी मेक श्योर कि आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल हो, एंड आई गेस इट्स क्लियर इनफ। तो शुरू करते हैं दोस्तों, इस पूरे स्प्रेड को अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं जो ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है वो यही इशारा कर रही है कि आपके पीछे कोई ऐसी ताकत काम कर रही है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका जो असर है वो बहुत साफ दिखाई दे रहा है इस समय। यानी कि अगर हम देखें तो कुछ लोग आपके खिलाफ एक सोच के साथ आगे बढ़े थे, लेकिन अब वही लोग आपस में कहीं ना कहीं उलझते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पीछे ना जाने ऐसी कौन सी पावर है जो इस समय आपको प्रोटेक्ट कर रही है। और जान लीजिए, जो बहुत बड़ा लॉस आपका हो सकता था, चाहे आप फाइनेंशियल लॉस की बात कर लें या किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान जो आपका एक बड़े पैमाने पे हो सकता था, वो बहुत हद तक जान लीजिए वो नहीं हो पाया, क्योंकि ये वही ऊर्जा है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। चाहे आप इसे एंसेस्टर्स की ऊर्जा कह लें, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद कह लें, या उनकी प्रोटेक्शन कह लें, यूनिवर्स की प्रोटेक्शन कह लें, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि बहुत बड़ी पावर इस समय आपके अराउंड है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है ऐसे लोगों से। और ये जो भी लोग हैं, ये एक से ज़्यादा लोगों की ऊर्जा निकल के आ रही है। जान लीजिए इस ऊर्जा ने आपको प्रोटेक्ट भी किया, और ना जाने ऐसा क्या हुआ कि इन्हें आपस में ही जैसे भिड़ा दिया इस समय। जो लोग विपरीत संकल्प लेकर, सोच लेकर आपके अगेंस्ट बैठे थे, मैं देख रहा हूँ कि इस समय उनके खुद के बीच में बहुत बड़ी युद्ध जैसे छिड़ गई है। और जैसे ही इन लोगों ने आपको कमज़ोर समझकर कोई कदम उठाया था, परिस्थितियां धीरे धीरे उनके ही खिलाफ मुड़ने लगीं। और यहाँ आपकी जो समझ है, आपका जो भाग्य है और जो प्रकृति है,
उसकी शक्ति तीनों साथ दिखाई दे रही है। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आया है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है इनसाइट का, यानी ये कहीं ना कहीं जो अपने अंदर की समझ होती है, ये उस ऊर्जा को कहीं ना कहीं लेकर आया है। तो ये कार्ड बताता है कि आपके अंदर एक ऐसी समझ है जो आपको समय रहते खतरे को महसूस करा देती है। अब चाहे आप इसे सिक्स सेंस कह लें, इंट्यूशन कह लें, लेकिन ये बात तय है कि आपको अपने अंदर कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ जाती है। अगर कोई सिचुएशन, कोई पर्सन, अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ अप्रोप्रिएट नहीं है मेरे लिए, या ये चीज़ मुझे सही नहीं लग रही है, तो आपको अपने अंदर से वो फीलिंग एक आ जाती है। और आपको उस फीलिंग को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये उसी की देन है जो आपको बार बार प्रोटेक्शन मिल रही है। आपने शायद बिना किसी को बताए बहुत कुछ समझ लिया था। आपने हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा, इसीलिए सामने वाले को ऐसा लगा, ये जो भी लोग हैं इनको यही लगा कि आपको कुछ पता ही नहीं है। तो ये लोग इस कहीं ना कहीं ख्वाब में थे कि आपको तो कुछ आइडिया ही नहीं है कि क्या चल रहा है। लेकिन आपकी ये जो शांत चुप्पी, ये जो है ना, ये आपकी कमज़ोरी नहीं थी। आपकी यही समझ आपको गलत लोगों से कहीं ना कहीं दूर करती रही, आपको प्रोटेक्ट करती रही। और जिन लोगों ने आपके खिलाफ कुछ सोचा, उनकी असली जो सोच है वो धीरे धीरे खुद सामने आने लगी है। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी सबसे बड़ी जो ताकत है वो ये है कि आपके अंदर की जो आवाज़ है और सही समय पर सही फैसला लेने की जो क्षमता है, इसी ने कहीं ना कहीं आपको आज तक प्रोटेक्ट किया है और अभी भी प्रोटेक्ट कर रही है यही चीज़ आपको। और आगे चलकर इसी स्ट्रेंथ के दम पर, इसी आप चाहे कह लें कि ये जो भी गिफ्ट आपको मिला हुआ है, ये इसी के दम पर आप बहुत अपना अच्छा फ्यूचर भी बनाएंगे। और जो भी प्रॉब्लम, जो भी इश्यूज आपके लाइफ में चल रहे हैं, उनसे बाहर भी सक्सेसफुली आप निकलेंगे। चाहे भले ही ऐसा आपको लग रहा हो कि टाइम मेरे अगेंस्ट है, चीज़ें मेरे अगेंस्ट हैं, सारी की सारी कैलकुलेशन मेरे अगेंस्ट है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, निकालने वाला ऊपर वाला है। और जो हमको लगता है किसी सिचुएशन में कि हम फंस चुके हैं, एक्चुअल में हम फंसे नहीं। अपना जो भी पूर्व हिसाब किताब है ऐसी सोल्स के साथ पूर्व जन्मों का, वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो भी सफरिंग है जो बहुत समय से आपके लाइफ का हिस्सा बनी हुई थी, किसी भी लेवल पर हो, उस चीज़ से कहीं ना कहीं निजात मिलने वाली है। और इसके पीछे कारण यही है कि आप बाहर नहीं, अपने अंदर आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने की ताकत रखते हैं। और ये जो शक्ति है ये आपको अभी भी प्रोटेक्ट कर रही है और आगे भी प्रोटेक्ट करेगी। तो एक बहुत अच्छा इशारा यहाँ निकल के आया है। बात करते हैं अब घोस्ट की, जो आज का दूसरा कार्ड है। ये पुरानी बातों को, पुरानी परछाएं, पुरानी यादों को, कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को, एक उस चीज़ की ऊर्जा को कहीं ना कहीं लेकर आई है। क्योंकि ये कार्ड बताता है कि ये जो भी विवाद है आपके जीवन का, इस विवाद के पीछे कोई पुरानी बात हो सकती है, कोई कोई पुराना डर हो उनका, कोई अधूरा हिसाब भी कहीं ना कहीं जुड़ा हो सकता है। कुछ लोग आपके कारण नहीं बल्कि अपनी ही पुरानी सोच और असुरक्षा के कारण एक दूसरे से भिड़ रहे हैं इस समय। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक एक ही टाइम पे चल रही हैं। हो सकता है पास्ट में ऐसा कुछ हुआ हो जिस चीज़ को लेकर आज भी जो मुद्दा है उसको जानबूझ के बनाया गया, उसको जानबूझ के खींचा जा रहा है। कुछ लोग यहाँ जलन के वजह से भी हैं। ऐसा नहीं है कि उनका कोई आपसे कोई लेना देना है, लेकिन जस्ट बिकॉज एक ग्रुप बना, लोग इकट्ठा हुए, तो उसमें कुछ तो ऐसे भी आ गए तमाशा देखने के लिए और कुछ ऐसे भी जुड़ गए जो अपनी जलन निकालना चाहते हैं, जिन्हें आपके जीवन से शुरू से ही इनको प्रॉब्लम थी। जिस तरीके से आप अपने जीवन को मतलब जैसे जैसे जितना आप अपने जीवन में एक जो ख्याति आपने हासिल की, यानी कि जो नाम शोहरत जो आपको मिली, और हो सकता है बहुत कम समय में आपने बहुत कुछ ऐसा पा लिया जो वहीं पर रह रहे लोग या वहाँ पर काम कर रहे लोग नहीं हासिल कर सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो दुश्मन इतने बने बैठे हैं आपके। ऑल्सो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि जो गलत इन लोगों ने आपके साथ किया, जिस बात को ये लोग छिपाना चाहते थे, वही बात अब इनके बीच तनाव का कारण कहीं ना कहीं बन रही है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे पुरानी जो ये सारी चीज़ें हैं ये वापस सामने आ गई हैं और हर व्यक्ति दूसरे पर शक करने लगा है। यानी कि जो भी इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया आपके अगेंस्ट, इन्होंने सबके साथ सच्चाई नहीं शेयर की कि इन्होंने क्या किया है। हो सकता है इन्होंने झूठी झूठी कहानी बताई हो लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, लोगों को आपके खिलाफ भड़काने के लिए। लेकिन जैसे जैसे अब समय आगे बढ़ रहा है, चीज़ें धीरे धीरे खुल रही हैं, तो कई लोगों की आंखें अब खुल रही हैं जो लोग इनका साथ अभी तक आंख बंद करके दे रहे थे। और अब इन्हीं से ही सवाल जवाब किए जा रहे हैं कि क्या सच में ऐसा हुआ था पास्ट में। तो अब इनसे जब हर चीज़ पूछी जा रही है तो इनके पास जवाब देने के लिए कुछ बचा नहीं है, इधर उधर की बातें ये कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है
जो आपसी फूट को दिखा रहा है, जो आपसी विवाद को दिखा रहा है। और मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अब ऐसी स्थिति बन चुकी है, ऐसी परिस्थिति बन चुकी है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ अपने ओर से एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जो दबा हुआ था, वो सब अब निकल के बाहर आ रहा है। खुद उनके बीच में वो लड़ाइयाँ, वो मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से आग लगी हुई है आपस में, एक-दूसरे को लोग ब्लेम कर रहे हैं, एक-दूसरे को कहीं न कहीं जैसे बातें सुनाई जा रही हैं, ऐसी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही हैं कि आपने मतलब शुरू में हमें क्यों नहीं बताया कि आपका इनका ऐसा मैटर था पहले से। इस तरीके की कुछ बातें भी कहीं न कहीं निकल के आ रही हैं। जो जो लोग अभी तक इनका आँख मूंद करके, आँख बंद करके, पट्टी बाँध कर आँखों पे इनका साथ दे रहे थे। बात करते हैं लक की। ये आज का तीसरा कार्ड है और ये बहुत अच्छा कार्ड आया है। साफ दिख रहा है कि भाग्य का साथ आपको मिला हुआ है इस समय, और ये ऐसे ही नहीं मिला हुआ है। आपने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ आपने अपने जीवन में स्ट्रगल देखा, आपने मेहनत करने से पीछे नहीं आप पीछे हटे, और ये भी यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आज भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। यहाँ आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका भाग्य दिखाई दे रहा है। जिस समय आपको ऐसा लगा होगा कि परिस्थितियाँ आपके खिलाफ जा रही हैं, उसी समय किस्मत ने रास्ता बदलना शुरू कर दिया। और मैं देख पा रहा हूँ कि जो लोग मिलकर आपके सामने खड़े थे, उनके खुद के बीच ही मतभेद अब पैदा होने लगा है। एक का फैसला दूसरे को पसंद नहीं आ रहा है, किसी की बात पर भरोसा नहीं हो रहा है एक दूसरे को, और धीरे धीरे इनकी जो एकता थी वो कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि आपको हर लड़ाई खुद लड़ने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त, क्योंकि कई बार आपका जो भाग्य है वही आपके लिए रास्ता साफ कर देता है, और ठीक यही चीज़ यहाँ होते हुए दिख रही है। इसीलिए और भी आपके दुश्मनों को जलन हो रही है अंदर ही अंदर कि ऐसा क्या हो रहा है कि इनका हर जगह इनका लक साथ दे रहा है, और हम जो चाह रहे वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो इस समय इनके अंदर जो गुस्सा है आपके प्रति भरा हुआ है। बात करते हैं अब नेचर की। यानी यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ एक तो हमारा जो खुद का ह्यूमन जो नेचर होता है, ये एक उसकी बात होती है। एक दूसरे लेवल पे देखें तो यहाँ प्रकृति की जो ऊर्जा है उसके बारे में भी यहाँ पर चीज़ें इशारा कहीं ना कहीं कर रही हैं। तो ये जो लास्ट कार्ड है, ये अंतिम कार्ड कहीं ना कहीं पूरी रीडिंग की सबसे गहरी बात को इशारा कर रही है। देखिए, प्रकृति का जो नियम है वो यही है कि जो ऊर्जा बाहर भेजी जाती है वो किसी ना किसी रूप में वापस लौट के ज़रूर आती है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आपने शायद बहुत कुछ सह कर भी खुद को संभाला है। किसी का बुरा करने के बजाय पीछे कहीं ना कहीं हटना आपने चुना, और अब जो परिस्थितियाँ हैं वो अपना संतुलन खुद बना रही हैं। इसीलिए आपके पीछे जो ताकत दिखाई दे रही है, जो शुरुआत में हमने बात की थी, वो सिर्फ किसी एक व्यक्ति की शक्ति नहीं है। ये आपके अंदर की समझ, समय का सच और भाग्य के साथ प्रकृति का संतुलन भी है। आपको बस शांत रहना है इस समय। जिन लोगों ने आपको टारगेट किया, आपको गिराने के लिए एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया था, संभव है कि वही परिस्थितियां उन्हें एक दूसरे के सामने खड़ा कर दें। आपकी लड़ाई हर बार आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी जो समय है वो खुद सबसे बड़ा जवाब बन जाता है। और ठीक यही चीज़ यहाँ होते हुए दिखाई दे रही है कि जो एक तरीके से आपने जो एकाग्रता, शांति और जो फोकस आपने बना के रखा है, उसको तोड़ने का प्रयास इन लोगों ने बहुत बार किया है। क्योंकि इन्हें लगता है अगर जीवन में इतनी अशांति क्रिएट कर दो कि सामने वाला इतना ज़्यादा परेशान हो जाए कि वो तुम्हारे टर्म्स मानने के लिए मजबूर हो जाए, तो कुछ इस तरीके का खेल इन्होंने खेला है। प्लस इमेज भी इन्होंने बहुत डैमेज करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं, ओवरऑल जो कुछ भी इन्होंने कर डाला हो, इट डजेंट मैटर नाउ, क्योंकि अब एक ऐसी स्थिति बन रही है, जब मैं इस पूरे स्प्रेड को देख रहा हूँ, कि आप तो देखिए आगे बढ़ रहे हो। आप इनकी तरह पीछे मुड़कर उन्हीं चीज़ों में अटके नहीं हैं। ये सबसे बड़ी बात है। जो इंसान उन्हीं चीज़ों में बार बार घूमता रहता है, तो कहीं ना कहीं वो स्टक खुद 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 भी रहता है। अपने आसपास ऐसी ऊर्जा भी कहीं ना कहीं उसकी बन रही होती है कि जो लोग भी उस ऊर्जा में आते हैं वो लोग भी अपने आप को स्टक ही फील करते हैं। जीवन में जो ग्रोथ है, ये खुद अपनी ग्रोथ को रोक कर बैठे हैं, कोई और नहीं इनकी ग्रोथ रोक रहा है, या फिर आपने कुछ ऐसा नहीं किया है कि ये नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो भी व्यक्ति है, इनमें जो इनका लीडर है, जो इन सारी चीज़ों को लीड कर रहा है, ये मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी, वो कहीं ना कहीं ऐसा उनको लगता है कि आपने कुछ ऐसा कर दिया कि ये जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि उनका हाथ आपने नहीं रोका, उनके पैरों को आपने नहीं रोका। वो खुद अपने आप आज भी पुरानी किसी भी चीज़ को लेकर, आपसे रिलेटेड कोई विवाद हो सकता है, पास्ट में रहा हो, कोई लेना देना रहा हो,
उस चीज़ को लेकर ये व्यक्ति जानबूझ के इस लड़ाई को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो इन्होंने किया है ये इनके लिए ही कहीं ना कहीं काल बनकर इनको ही अब ख़त्म कर रहा है। जो भी है दोस्तों, मैं यही प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि वो आपके घर परिवार के ऊपर, आपके ऊपर एक ऐसी छत्र छाया बना के रखे कि ऐसे नेगेटिव लोग और उनका कोई भी जो नेगेटिविटी है उसका कोई भी असर आपके जीवन पे ना हो। तो आइए इसी के साथ हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं और नेम इनिशियल्स के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। टोटल हम 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर, या जिस शहर से आप रीडिंग को देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो जो भी मैच करे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सो लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आया है टी, देन वी हैव डी, उसके बाद यहाँ पर आया है दोस्तों क्यू, देन देर इज एन, यू, जेड, डब्ल्यू, जी। तो दोस्तों ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।